नमस्कार, मैं श्रीपाद बख्शी पुनः उपस्थित हूँ आपके सामने पानी से जिंदगी से एक और मोती लेकर। आज एक ऐसे विषय पर ध्यान आकृष्ट हुआ जो कि गंभीर तो है, परंतु उस पर कुछ अच्छा काम यदि हो भी रहा हो तो शायद नज़र नहीं आता। यह विषय है ड्रग। इसके कितने रूप और प्रकार आज बाजार में उपलब्ध है यह भी कहना मुश्किल है, पर इसका प्रभाव शराब एवं धूम्रपान जैसी आदतों से ज़्यादा है और अन्य नशों की तुलना में इससे बाहर आने का रास्ता बहुत कठिन है। जो बहुत गंभीर बात है वह यह कि ड्रग का व्यापार कर रहे लोगों का असली मकसद किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि देश को ही कमज़ोर करना होता है और अधिकांश ड्रग विदेशों से ही तस्करी द्वारा देश में लाए जाते हैं। चूँकि यह इस खास उद्देश्य के अलावा काफ़ी फ़ायदे का सौदा है, इसलिए हमारे ही देश में इसे संचालित करने के लिए पर्याप्त सौदागर उपलब्ध हो जाते हैं। इस विषय की गंभीरता और बढ़ जाती है इस तथ्य से कि इन सौदागरों का निशाना या सबसे प्रबल ग्राहक युवा वर्ग है। चूँकि भारत इस समय सबसे ज़्यादा युवा जनसंख्या वाला देश है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह संपूर्ण दुनिया के लिए इन मौत के सौदागरों के लिए सबसे बड़ा बाजार भी है। इसकी गंभीरता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि विश्व में 1,18,00,000 मौतों का कारण यही ड्रग है, जो कि हर वर्ष शराब जनित बीमारियों से हुई मौतों के अलावा है। WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 5 में से 1 मौत का कारण यही ड्रग है। एक आम व्यक्ति को यह बात इतनी गंभीर नहीं लगती, क्योंकि पहला तो ड्रग लेने वाला व्यक्ति शराब या धूम्रपान पान करने वाले जैसे हमारे आसपास दिखाई नहीं देते और इस संबंध में किसी प्रकार का प्रचार या प्रसार भी हमें नज़र नहीं आता। खुद परिवार के सदस्यों और आसपास के लोगों को यह बहुत देर बाद पता चल पाता है, क्योंकि वह युवा इस बात का पूरा प्रयास करता है कि यह बात उन परिवार वालों को पता न चले जो उन्हें ऐसा करने से रोकेंगे। जैसा कि बहुत स्पष्ट है, यह एक युवा विनाशी और देश विरोधी साजिश का हिस्सा है। इसकी शुरुआत युवा वर्ग गुटखों, सिगरेट और शराब से करते हैं, जो कि एक तरह से हमारे देश में मान्यता प्राप्त बुराई और फैशन का रूप ले चुकी है। बल्कि विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों द्वारा इसे हमारे ही देश में के तथाकथित हीरो प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रशासनिक कार्रवाई के लिए जिम्मेदार लोग कब जागेंगे और कब कार्रवाई की जाएगी यह तो सभी समझ सकते हैं, परंतु इसीलिए पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर जागरूकता और कार्रवाई करना नितांत आवश्यक है। हमारी संस्कृति का पालन करते हुए जीवन यापन इस विषय में बहुत कारगर साबित हो सकता है, जहां साथ में बैठकर एक नियत समय पर खाना खाना, परिवार के अन्य सदस्यों से समय समय पर मेल मिलाप, बच्चों के मित्रों के साथ त्योहार व अन्य अवसरों पर बातचीत और दैनिक दिनचर्या की खोज खबर आदि बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि इस बात का पता चल भी जाता है तो उसे एक बीमारी समझ के विशेषज्ञों की मदद से इलाज करना और लोग क्या कहेंगे यह ना सोचना बहुत फायदा पहुंचा सकता है। हमारी संस्कृति, खान पान, भाषा और वेशभूषा को हम पहले ही तिलांजलि दे चुके हैं। अब यदि युवा वर्ग, जो कि इस समय निशाने पर है, भी हाथ से चला गया तो सिर्फ सिसकियां बचेंगी। हमें हिचकियों का हिस्सा बनना है, सिसकियों का नहीं। किसी ने बहुत खूब कहा है, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, अधर्म को मूक बनकर जो मात्र निहारे जाते हैं, भीष्म हो, द्रोण हो या कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। जय हो, नमस्कार।